गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम लोग पढ़ रहे थे लेसन नंबर 8 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, रोडवेज, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। हम पढ़ रहे थे कल लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में, जो कि 2 कैटेगरीज में आ जाता है, रोडवेज और रेलवेज। कल हमने रोडवेज की बात की थी। रोडवेज यानी जो हमने रोड्स बना रखे हैं, रोड के थ्रू जो ट्रैफिक चलता है। रोड्स 2 तरह के रहते हैं, कच्चा रोड जो पहले होता था, कच्चे रोड बने होते थे, इसमें सिर्फ ट्रीज वगैरह क्लियर करके स्टोन और सैंड से ही ये बने हुए होते थे। और आज के समय में पक्के रोड्स बन चुके हैं और पूरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क पक्के रोड्स का बना हुआ है, जो डिफरेंट सिटीज़ को आपस में लिंक करता है, जोड़ता है। इसके बाद हमने रेलवेज़ के बारे में भी पढ़ा था। रेलवेज़ बहुत ही फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और हैवी लोड्स कैरी करने के लिए भी ये बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही फिजिबल है। साथ ही साथ लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए भी ये यूज़फुल है। तो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, हैवी लोड्स कैरी करने के लिए रेलवेज़ इज़ बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रेलवेज़ के बारे में हमने पढ़ी थी कि इंडिया में रेलवे नेटवर्क के बारे में पढ़ा था कि पूरा कंट्री में एक बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क फैला हुआ है और कुछ बहुत ही फास्ट ट्रेन्स भी चल रही हैं, जैसे शताब्दी और राजधानी फास्टेस्ट ट्रेन्स हैं इंडिया की। देन हमने बुलेट ट्रेन्स के बारे में भी पढ़ा। इन फ्यूचर बुलेट ट्रेन्स भी आने वाली हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है 2022 तक इंडिया में चलने लगेगी। और आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे मेट्रो के बारे में। तो मेट्रो ट्रेन्स कौन सी है उसके बारे में चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है पेज नंबर 52 पर। तो मैं जहां हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ, पेज नंबर 52 पर। मेट्रो क्या है? एन अंडरग्राउंड और एलिवेटेड रेलवे सिस्टम रनिंग विद इन अ सिटी इज कॉल्ड द मेट्रो। London, New York, Tokyo, Moscow, etc. have the metro system. In India also, Kolkata, Delhi, Chennai, Gurugram, Jaipur, Mumbai, Lucknow, Bangalore and some other cities have the metro system. तो स्टूडेंट्स, जनरली रेलवेज एक स्टेट को दूसरे स्टेट से, एक सिटी को दूसरी सिटी से जोड़ रही होती हैं, लेकिन जो मेट्रो ट्रेन है ये विद इन द सिटी डिफरेंट एरियाज़ को जोड़ती है। तो मेट्रो वो ट्रेन्स हैं जो सिटी के अंदर ही रन करती हैं। और मेट्रो ट्रेन्स लंदन में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, मॉस्को में, इन जगहों पे सब जगह चलती है। इंडिया में भी मेट्रो ट्रेन्स चलती हैं, लेकिन कुछ सिटीज़ में। कौन सी सिटीज़? जैसे कोलकाता है, दिल्ली है, चेन्नई है, गुरुग्राम, जयपुर, मुंबई, लखनऊ, बेंगलोर और कुछ और भी सिटीज़ हैं जहाँ पे मेट्रो ट्रेन्स चलती हैं। तो अब मेट्रो ट्रेन्स के बारे में, ये तो था लैंड ट्रांसपोर्ट जिसमें हमने रोडवेज और रेलवेज और मेट्रो ट्रेन्स के बारे में पढ़ा। यानी लैंड के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो रोडवेज के थ्रू, रेलवेज के थ्रू या मेट्रो के थ्रू होता है। अब हम दूसरा कैटेगरी को पढ़ेंगे जिसमें आ जाता है वाटर ट्रांसपोर्ट, दैट मीन्स मूवमेंट थ्रू द वाटर्स। तो अब हम वाटरवेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस is covered with water. This water provides a continuous link with the land masses on earth. In early times, the means of water transport were raft and boats. Then came the sailboats, which were pushed by the wind. तो स्टूडेंट्स, हमें पता है अर्थ सरफेस का लगभग 2/3 हिस्सा जो है वो वाटर से कवर्ड है और ये वाटर डिफरेंट लैंड्स को, डिफरेंट कंटिनेंट्स को, डिफरेंट कंट्रीज़ को लिंक करता है। डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में वाटर एक लिंक की तरह करता है। तो हम इसके थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वाटर के थ्रू जाने के लिए पुराने समय में क्या यूज़ होता था? बोट या राफ्ट, नावें होती थी या फिर राफ्ट होते थे, जिनके थ्रू पानी के माध्यम से, पानी से वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते थे। उसके बाद थोड़े समय बाद सेल बोट्स आ गई, जो हवा के प्रेशर से, हवा के फोर्स से चलती थी।
Steam engine when fitted with these boats help them to move faster and carry more goods. और जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ और ये स्टीम इंजन इन बोट्स के साथ फिक्स किया गया तो ये बोट्स की स्पीड और भी फास्टर हो गई और ज़्यादा लोड कैरी करने की भी इनकी कैपेसिटी हो गई। दीज आर कॉल्ड शिप्स। और ये जो स्टीम इंजन से चलते हैं, जो बोट्स स्टीम इंजन से चलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? शिप्स। Today we have very big ships that carry people and cargo from one continent to another. These ships provide all type of comforts and facilities to their passengers. तो स्टूडेंट्स, आज के समय में तो बहुत बड़े बड़े शिप्स बन चुके हैं जो बहुत सारे पैसेंजर्स को भी लेके जाते हैं, बहुत सारे सामान को भी लेके जाते हैं। तो पैसेंजर और कार्गो दोनों ही बड़े बड़े शिप्स में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जो पैसेंजर शिप्स हैं उनमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ और कंफर्ट्स भी आजकल दी जाती हैं। तो शिप्स पूरी तरह फैसिलिटेटेड डिफरेंट कंफर्ट्स को के साथ होते हैं। वाटरवेज आर द चीपर देन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दे डू नॉट रिक्वायर बिल्डिंग ऑफ ट्रैक्स एंड रोड्स। They only need ports for loading and unloading facilities. तो स्टूडेंट्स, जो वाटरवेज है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये सबसे चीपर है, सबसे सस्ता साधन है ट्रांसपोर्ट का। सबसे सस्ता क्यों है? क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हमें कोई भी रेलवे ट्रैक या रोड बनाने की ज़रूरत नहीं, ना ही रेलवे ट्रैक बनाने की ज़रूरत है। लैंड ट्रांसपोर्ट में हमें बहुत सारे रोड्स बनाने पड़ते हैं या फिर रेलवे ट्रैक बनाना होता है, जिसमें बहुत ही कॉस्ट आती है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। लेकिन यहाँ पे ना तो कोई ट्रैक बनना है ना कोई रोड बनना है, तो इसी वजह से ये सबसे चीपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसमें हमें जो बनाना होता है वो सिर्फ ज़रूरत होती है सी के कॉर्नर पे, सी के पोर्ट पर हमें कुछ पोर्ट बनाने होते हैं। समुद्र के किनारे या वाटर के किनारे, वाटर बैंक्स पर हमें पोर्ट बनाने होते हैं जहाँ से सामान लोड कर सके शिप पे और शिप से अनलोड कर सकें। तो सिर्फ वाटर बैंक्स पे हमें कुछ पोर्ट्स बनाने रहते हैं, इसी वजह से ये सबसे सस्ता हमें पड़ता है। दिस इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। द ओनली शॉर्टकमिंग ऑफ दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इट्स स्लो स्पीड। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग भी है, एक इसमें कमी भी है। वो क्या है कि इसकी स्पीड बहुत ही स्लो है। जो स्पीड रोडवेज में या रेलवेज में है वो स्पीड हमें वाटरवेज में नहीं मिलती। बहुत ही समय लेने वाला ये ट्रांसपोर्ट है। अब हम बात करेंगे वाटरवेज के मेजर रूट्स, जो वाटर ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट रूट्स हैं। सम ऑफ द मेजर सी रूट्स आर एज फॉलोज। तो कुछ इंपॉर्टेंट सी रूट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक रूट। नॉर्थ अटलांटिक रूट किसको जोड़ता है? इट लिंक्स वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने वाला जो वाटर रूट है उसे हम नॉर्थ अटलांटिक रूट कहते हैं और सबसे बिजिएस्ट रूट वर्ल्ड का यही है। अब दूसरा आ जाता है स्यूज कैनाल रूट। ये किसे जोड़ता है? इट लिंक्स द मेडिटेरियन सी विद द रेड सी। रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने वाला जो वाटर रूट है उसे कहते हैं स्यूज कैनाल रूट। दिस कैनाल वॉज बिल्ट इन 1869। ये कैनाल कब बनी? 1869 में। दिस कैनाल हैज़ कंसिडरेबली रिड्यूस द टाइम टेकन टू गो टू इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया। अगर हम इंडिया से इंग्लैंड इस रूट के थ्रू जाते हैं तो हमें बहुत ही कम समय लगता है। प्रीवियसली वन हैड टू गो वाया द केप ऑफ गुड होप, द साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका। इट टुक अबाउट 6 months टू रीच इंग्लैंड बाय दिस रूट, बट नाउ थ्रू स्यूज कैनाल इट टेक्स अबाउट 2 weeks टू रीच इंग्लैंड। स्यूज कैनाल रूट के बनने से पहले जब हमें इंग्लैंड जाना हो तो हमें केप ऑफ गुड होप का हमें रूट लेना पड़ता था। वाटर रूट वो था जो कि अफ्रीका के ओर से होके जाता है। अगर हम उस रूट से इंग्लैंड जाते थे तो पूरे 6 months, पूरे 6 महीने लग जाते थे वहाँ तक पहुँचने में। लेकिन ये रूट बनने के बाद अब हमें सिर्फ 2 weeks, दैट मीन्स ओनली 15 days लगते हैं टू रीच इंग्लैंड। तो बहुत ही शॉर्टेस्ट वे है ये
इससे इंग्लैंड का रास्ता हमारा बहुत ही टाइम कम हो गया है। अब एक और रूट की बात करेंगे, वो है पनामा कैनाल रूट। द पनामा कैनाल जॉइंस द अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन। तो ये किसे ज्वाइन कर रही है? अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को ज्वाइन करने वाली ये है पनामा कैनाल रूट। इट वॉज ओपन इन 1914। Earlier the ships had to go via Cape Horn, southern tip of South America. This route took a very long time. Now it takes just 8 hours to reach the Pacific Ocean. ये 1914 में ये रूट खुला और इससे पहले जो रूट था वो केप हॉर्न से होके जाता था। केप हॉर्न जो कि साउथ अमेरिका के नीचे के हिस्से पे है, साउदर्न टिप पर है, और उस रूट से हमें बहुत लंबा समय लगता था। लेकिन पनामा कैनाल रूट खुलने के बाद अब हमें सिर्फ 8 आवर्स लगते हैं पैसिफिक ओशन में जाने के लिए। इन इंडिया गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। द लेगून्स ऑफ केरला आर ऑल्सो यूज्ड फॉर नेविगेशन। तो अभी जो हमने रूट्स की बात की वो वर्ल्ड वाटर रूट्स थे, वर्ल्ड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए। अब अगर हम विद इन इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर भी इनलैंड वाटरवेज, एक सिटी से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए भी कुछ वाटर रूट्स हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र, इनको हम वाटरवेज की तरह यूज़ करते हैं। गंगा के नदी के रास्ते और ब्रह्मपुत्र रिवर से हम इसको वाटरवेज की तरह यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो केरला के लेगून्स हैं वो भी नेविगेशन के लिए यूज़ होते हैं। हांग हो इन चाइना, Rhine and Danube in Europe, Nile and Congo in Africa, and Amazon in South America are used as waterways. इनके अलावा ऐसे वर्ल्ड में जैसे हमारे यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र वाटरवेज के रूप में यूज़ की जाती हैं रिवर्स, उसी तरीके से कई और रिवर्स भी हैं जिन्हें वाटरवेज की तरह यूज़ किया जाता है, जहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की जाती हैं। वो कौन सी हैं? जैसे चाइना में होंगहो रिवर है, यूरोप में राइन और डानबे है, देन अफ्रीका में नाइल रिवर है, कॉन्गो रिवर है, और साउथ अमेरिका में अमेजन रिवर। इन्हें भी वाटरवेज की तरह यूज़ किया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन कंट्री। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। There are 11 major ports in India: Mumbai, Chennai, Kolkata, Marmagua, Kochi, Visakhapatnam are some of the major ports. जो वाटर ट्रांसपोर्ट है इसका ट्रेड में भी बहुत इम्पोर्टेंस है, व्यापार के लिए भी ये बहुत यूज़ किया जाता है। वाटरवेज के थ्रू, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू बहुत सा जो गुड्स हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स होता है, बहुत से गुड्स अदर कंट्रीज से इंपोर्ट किए जाते हैं और एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। और ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंडिया की जो है बहुत ही लंबी कोस्ट लाइन है। नीचे का जो हिस्सा है वो एक पेनिनसुला की तरह है और नीचे जो है कोस्ट लाइन, बहुत लंबी कोस्ट लाइन है इंडिया की, और बहुत सारे मेजर पोर्ट्स हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 11 मेजर पोर्ट्स हैं, जिसमें से जो मेन पोर्ट्स हैं चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, मार्मागोआ, विशाखापट्टनम, कोची, ये सभी इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। तो इस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत ही अच्छा मीन्स ऑफ चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और ट्रेड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो इसकी एक ही शॉर्टकमिंग है वो है इसकी स्लो स्पीड। तो स्टूडेंट्स, ये था वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब ट्रांसपोर्ट का जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।